प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष हिंदी रीति काव्य सुमन का प्रथम पाठ केशवदास को हम पढ़ रहे थे। कल कुछ पद मैंने ग्रुप में शेयर किए थे। आज उसी के आगे का भाग मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। रावण अंगद संवाद के कुछ पद हम आज पढ़ेंगे। कल जो पद पढ़े थे हमने, उससे स्पष्ट था कि कैसे अंगद जो है रावण की सभा में जा पहुंचता है और रावण और अंगद का संवाद चलता है। अब उसी के आगे की कथा है, जिसमें अंगद जो है रावण की कमजोरी और मूर्खता तथा राम की शक्ति संपन्नता और विशिष्टता का परिचय देता हुआ रावण से कहता है, श्री रघुनाथ को बानर केशव आयु हो, एक न काहू हयाजू। यानी अंगद जो है रावण से कहता है कि हे रावण, राम का अकेला वानर आया था, वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसे मार नहीं सका। अगली पंक्ति, सागर को मद झारी, चिकारी त्रिकुट की देह, बिहारी छयाजू। यानी वह सागर के अभिमान को भी खंडित करके, अर्थात उसको पार करते हुए त्रिकुट पर्वत के शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर गया। यानी उसने सागर को पार किया और त्रिकुट पर्वत को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सिय निहारी सहारी के राकस, शोक अशोक बनही दयाजू। उसने अपनी शक्ति से सीता को खोज लिया और उसने राक्षसों का वध कर दिया। अशोक वाटिका भी उसने विध्वंस कर दी। यानी नाम से जो वाटिका शोक रहित थी, उसे भी शोकपूर्ण बना दिया। अक्षय कुमार ही मारी के, लंक ही झरी के, नीके ही जान भयोजू। राम का वह दूत वानर इतना शक्तिशाली और चतुर था कि उसने लंका को जला दिया, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया और तुम कोई भी उसे पकड़कर किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सके। यानी इन सारी पंक्तियों में अंगद के कहने का यही अभिप्राय है कि जिस राम का वानर इतना शक्तिशाली है, उस राम की शक्ति संपन्नता से तुम अनभिज्ञ कैसे हो। यानी तुम अभी भी अपना दंभ छोड़ दो तो राम तुम्हें अपने चरणों में शरण दे देंगे। अगले संवाद में रावण जो है वो राम के बारे में प्रश्न करता है। वो कहता है, राम को काम कहा, रिपु जीत ही, कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ। रावण पूछता है कि राम का काम क्या है। तब अंगद ने बताया कि उनका काम है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता। रावण ने फिर पूछा कि बताओ उसने किस शत्रु को कब और कहाँ जीता है। तो अंगद उत्तर देते हैं, बाली बल सो। यानी उन्होंने बाली को बल से जीता है। तो रावण कहते हैं, छल सो। यानी वो तो छल पूर्वक उन्होंने उसे मारा था, कपट से उसे जीता था। भृगुनंदन गर्व हर्यो। यानी उन्होंने भृगुनंदन यानी परशुराम का भी गर्व चूर चूर कर दिया था। तो रावण कहता है, द्विज दीन महा, कि वह परशुराम तो एक दीन ब्राह्मण था, भला उसे हराना कौन सी बड़ी बात है। तो अंगद कहता है, दीन सुख्यो छिति छत्र हत्यो, बिन प्राणनी है राज्य कियो। कि भला वो दीन ब्राह्मण कैसे हो सकता है, उसने तो धरती को राजाओं से 21 बार मुक्त किया था और सहस्त्रार्जुन का भी वध किया था। तब रावण फिर से प्रश्न करता है कौन, कि वह है यानी सहस्त्रार्जुन कौन है। वह बिसरियो, यानी क्या तुम उससे भूल गए। जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो, कि जिसने उस सहस्त्रार्जुन ने जिसने तुम्हें खेल खेल में बांध लिया था, उसी का वध राम ने किया है। यानी इन पंक्तियों में भी यही बताने की कोशिश की है अंगद ने कि राम जो है वो रावण से कई गुना शक्तिशाली है। अगली पंक्ति हम देखते हैं। इन पंक्तियों में भी अंगद जो है वो रावण को चेतावनी देता है। वो कहता है कि उनका एक बंदर तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त कर गया और तुमसे उनकी एक लक्ष्मण द्वारा खींची गई एक रेखा भी पार नहीं हुई। इसी से तुम्हें अपने
शक्ति का और राम की शक्ति का अंदाजा हो जाना चाहिए। अंगद कहता है, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। कि उनके एक वानर ने समुद्र को पार करके लंका से वापस चला गया। तुम पे धनुरेख गई न तरी, और तुमसे लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई एक छोटी सी धनुष रेखा भी पार नहीं की गई। बांधोई बांधत सोन बन्यो, उत बांधिनी बारिधि बांध के बाट करी। कि तुमने श्री राम के सेवक हनुमान जी को बांधना चाहा, लेकिन तुम लोग असफल रहे, और श्री राम जी ने सागर को ही बांधकर उसे पार करने का मार्ग बना लिया। श्री रघुनाथ की प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी पड़ी। यानी हे रावण, क्या तुम्हें अब भी श्री राम के प्रताप और शौर्य का अंदाजा नहीं हुआ? यानी अब तुम अपने 10 कंठ से भी उनकी महिमा का वर्णन करो तो वो भी पूर्ण नहीं होगी। तेलनि तूलनि पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। अंत में अंगद कहता है कि तेलनि तूलनि पूछ जरी न जरी, तुमसे उस वानर की तेल से सनी हुई पूछ भी जली नहीं, और उस वानर ने तुम्हारी रत्न से जटित लंका को ही जला दिया। इस पंक्ति में आप देखेंगे यमक अलंकार है। यहाँ जरी जो है 2 अलग अलग शब्दों के लिए आया है, जैसे एक जरी रत्न जटित लंका नगरी और एक जरी यानी जलाना, तो यहाँ यमक अलंकार है। अगला पद हम देखेंगे, नील सुखेन हनु उनके नल, और सबे कपिपुंज तिहारे। अब तक अंगद जो है रावण का अपमान किया जा रहा था, वो राम की शक्ति संपन्नता को रावण के सामने बता रहा था, लेकिन फिर भी रावण का जो अहंकार है वो नष्ट नहीं होता। वो अभी भी अपने घमंड में ही रहता है। वो भेद नीति को अपनाता है। वो अंगद को अपने दल में शामिल करने के लिए उससे कहता है, नील सुखेन हनु उनके नल, और सबे कपिपुंज तिहारे। कि नील, सुषेण, हनुमान और नल जो हैं वो उनके सेवक हैं, और सबे कपिपुंज यानी वानर जो दल है वो तुम्हारा है। 8 दिशा बलि दे, अपनो पदले पितु झा लगी मारे। यानी तुम इन चारों के यानी नल, नील, सुषेण, हनुमान और शेष 4 राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और जामवंत, इन 8 को 8 दिशाओं में बलि दे दो, और अपने पद को अपने पिता के हत्यारे या पिता को मारने वाले से बदला ले लो और अपने पद को प्राप्त करो। तो से सपूत ही झाई के बलि, अपु तन की पदवी पगुधारे। तुम जैसे सपूत को पैदा करके भी बलि जो है अपुत्र की सी गति प्राप्त करेगा, इससे तुम्हें धिक्कार है। अंगद संग ले मेरो दल, आजु ही क्यों न हते बपु मारे। वह रावण जो है भेद नीति का सहारा लेता हुआ अंगद से कहता है कि हे अंगद, आज ही तुम मेरे दल यानी मेरी सेना को अपने साथ ले जाओ और अपने पिता के हत्यारे से बदला ले लो। अर्थात उसे नहीं मारता तो लोग उसे जीवित ही मरा हुआ मान लेते हैं, वह व्यक्ति जो अपने पिता के हत्यारे का बदला नहीं लेता। यानी एक तरह से रावण जो है वो अंगद को अपने दल में शामिल करने के लिए या राम को हराने के लिए इस तरह से कूटनीति चलता है, वो भेद नीति का सहारा लेता है। अगला हम देखेंगे, महामीचु दासी सदा पाई धोवे, प्रतिहार वे के कृपा सूर जोवे। रावण जो है अपनी महिमा स्वयं अपनी ही बढ़ाई करते हुए कहता है कि हे अंगद, महामृत्यु जहाँ दासी बनकर जिसके पैर धोती है, और प्रतिहार वे के सूर कृपा सूर जोवे, और सूर्य भी जिसका प्रतिहारी बनकर कृपा की कामना करता है। छपानाथ लीन्हे रहे छत्र जाको। छपानाथ यानी चंद्रमा जिसका छत्र धारण करता है,
करेगो कहाँ शत्रु सुग्रीवता को। उस महाबलशाली रावण को सुग्रीव की कोई चिंता नहीं है। यानी वो कहना चाहता है कि रावण जो है, वो रावण के दरबार में जो देवता जो है, बड़े बड़े देवता जो हैं, वो उसकी सेवा करते हैं। ऐसे बलशाली शक्तिशाली रावण को सुग्रीव की चिंता नहीं है। सका मेघमाला सीखी पाककारी, करे कोतवाली महादंड धारी। आगे की पंक्तियों में भी रावण अपनी ही बढ़ाई करता हुआ कहता है, हे अंगद, मेघमाला जिसके यहाँ पानी भरती है और सीखी पाककारी यानी अग्निदेव ने जिसके घर में पाक विद्या यानी रसोई का काम संभाला है, करे कोतवाली महादंडधारी, महादंडधारी यानी यमराज की, यमराज जिसके घर की चौकीदारी करते हैं। पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, जिसके द्वार पर सदैव ब्रह्मा जी वेदों का पाठ करते हैं। कहाँ पापुरो शत्रु सुग्रीवता के, ऐसे महाशक्तिशाली रावण को उस दुर्बल और निरीह सुग्रीव की शत्रुता की क्या चिंता, यानी उसे सुग्रीव से कोई भय नहीं है। तो ये जो पंक्तियां हमने आज पढ़ी हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से एक तरफ अंगद जो है वो राम की महिमा का वर्णन करते हैं, तो दूसरी ओर रावण जो है वो अपनी बढ़ाई करता है। तो दोनों अपने अपने स्तर पर अपने भाव को इन संवादों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये केशव के संवाद की विशेषता है कि उन्होंने पात्रों के अनुकूल शब्दों का, भाषा का प्रयोग किया है और उनकी मनोस्थिति को उनके संवादों में लाने का पूरा प्रयास किया है। शेष संवाद हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।